जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने होते हैं और रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण आखिर होता क्या है। तो देखिए, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर संकेतों या सूत्रों के माध्यम से अगर उसको उपस्थिति दर्ज करेंगे यानी प्रेजेंट करेंगे तो उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए, रासायनिक समीकरण जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। दो आपस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जल का निर्माण करता है। अगर इसी अभिक्रिया को उसके सूत्रों के माध्यम से अगर हम लोग प्रेजेंट करें, जैसा कि हाइड्रोजन के लिए H2 लिख दें, ऑक्सीजन के लिए O2 लिख दें, तो जो अभिक्रिया हुआ उसके फलस्वरूप जो उत्पाद बना यानी जल बना उसको H2O लिख दें, तो यही हमारा कहलाएगा रासायनिक समीकरण। देखिए, दूसरा समीकरण है H2 प्लस Cl2 और अभिक्रिया के बाद क्या बना है तो 2HCl यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए, उस जो उसमें शामिल हुआ यानी कि अभिक्रिया में जो शामिल हुआ यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन और अभिक्रिया का फलस्वरूप जो उत्पाद बना वो है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको संकेत के माध्यम से लिख दिए तो यही कहलाया रासायनिक समीकरण। देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर दो तरह के ये समीकरण दिख रहे हैं, इसमें कुछ अंतर है। जैसा कि देखिए, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भाग लिए हैं अभिकारक, उनकी संख्या देखिए, परमाणुओं की संख्या देखिए, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बने हैं उनमें परमाणुओं की संख्या देखिए, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ कमी आ गया है, यानी ऑक्सीजन की परमाणु जो संख्या है वहां पर एक ही है और अभिक्रिया के पहले दो है। तो ये एक तरह का ये समीकरण हुआ और एक तरह के ये समीकरण हुआ जिसमें अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ से समझिए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी कि इम्बैलेंस हो, बैलेंस नहीं हो, यानी कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्वों की अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो तो उसको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और अगर बराबर हो जाए अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद तो उसको हम लोग क्या कहेंगे तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आखिर असंतुलित है तो इसको किस तरह से संतुलित करेंगे। उसको देखने से पहले ये देखिए कि रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं उसके लिखने के कुछ नियम होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि रासायनिक समीकरण जब भी लिखेंगे तो तीर का चिन्ह देते हैं और उसके पहले यानी कि बाईं तरफ क्या लिखते हैं तो अभिकारक लिखते हैं, यानी कि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, उसको तीर के चिन्ह के बाईं तरफ लिखते हैं और अभिक्रिया के फल स्वरूप जो बनते हैं पदार्थ उसको हम लोग तीर के चिन्ह के दाईं तरफ लिखते हैं। तीसरा क्या है कि जब भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं अगर दो से अधिक हैं तो उनके बीच में क्या लगाते हैं जोड़ का चिन्ह देते हैं। क्या देते हैं? जोड़ का चिन्ह देते हैं। और अभिक्रिया के फल स्वरूप जो बने प्रतिफल होते हैं अगर उसमें भी अगर दो से अधिक हो गए तो उन दोनों प्रतिफलों के बीच में भी जोड़ का चिन्ह देते हैं। आपको ये समझ में आ गया। और अभिक्रिया और प्रतिफल के बीच में जो तीर का चिन्ह होता है वो अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि आखिर अभिक्रिया हो रहा है तो किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर A और B दो तत्व हैं और आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो और अभिक्रिया के फलस्वरूप C और D प्रतिफल का निर्माण कर रहे हैं।
तो इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि a प्लस बी और तीर का चिन्ह लगाएंगे और अब क्रिया का फलस्वरूप बनेगा C प्लस डी। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि आखिर असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसको किस तरह से संतुलित करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे इसी चैनल पर यानी स्टडी ट्रेंड्स पर। धन्यवाद।